Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving a lot of marks. Today we are going to discuss the second part of our chapter, that is lifeline of national economy. We have covered these part: introduction, transport related to roadways, railway and pipeline. And in today's video, that is second part, from here we are going to continue. Let's begin from our topic waterways. जो वाटरवेज है वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विच ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? तो वाटरवेज बोलोगे. और सस्ता होने का कारण है, कोई कारण होगा तभी सस्ता है. क्या कारण है? कि ये आराम से हैवी बल्क गुड्स को कैरी कर सकता है और इसे कैरी करने के लिए ये बहुत ही कम फ्यूल लेता है. डैट मीन्स एक तो ये ज़्यादा सामान कैरी कर सकता है, प्लस ये फ्यूल कम ले रहा है, तो इस कारण से ये क्या हो जाता है? ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है. जो चीपेस्ट है, क्यों है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इफ आई विल आस्क यू कि व्हाई वाटरवे इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब क्या है? ये अराउंड 14,500 किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है विद इन द इनलैंड नेविगेशन. अब यहाँ पे इनलैंड ओवर क्या है, तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका था फर्स्ट पार्ट में, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. डैट मीन्स अगर मैंने कहा कि हम वाटरवेज का यूज़ कर रहे हैं किसमें? विद इन द टेरिटरी. मान लो कि यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है, मैंने क्या किया? इस कैनल का यूज़ करके अपने नाव से यहाँ से गुड यहाँ ट्रांसफर कर दिए. डैट मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया कर लिया. एक गुड को, एक्स गुड को कैरी करके यहाँ पे यहाँ ले आया, तो इसका मतलब इनलैंड नेविगेशन किया है मैंने. एग्जाम्पल भी दूंगा मैं भी कि 5 हमारी बुक में मेंशन किया गया है. NW नंबर 1, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो कि मैं इमेज में दिखाऊंगा भी. कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से कहाँ? यहाँ तक. हल्दिया पता है, मैं मार्क भी कराऊंगा अभी. कहाँ पे हल्दिया? ये देखिए, ये रूट हमारा क्या लाता है? NW1. जिस तरीके से मैंने NH पढ़ाया था उसी तरीके से NW1 है. मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेशनल हाईवेज मार्क करना नहीं है, केवल इंटरेस्ट के लिए कि हाँ मैप पे कहाँ पे एग्जैक्टली है, तो याद करने में आसानी होगी, इसीलिए मार्क किया मैंने. लेकिन ऐसे मैप पे प्रैक्टिस ये वाला पार्ट नहीं करना है. जो पार्ट एग्जाम में CBSE ने कहा है वो मैं मार्क करा दूंगा. नाउ सेकेंड, NW सेकेंड, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर सेकेंड. कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे. दैट इज फ्रॉम सादिया टू धुबरी, जो कि कितना किलोमीटर में है? 891 किलोमीटर. जो पहला था, जो सबसे लंबा है, मैंने दिखाया आपको यहाँ पे 1620 था, जो कि एज कम्पेयर टू ये कितना लंबा है से नेशनल वाटरवे 1. याद रखना है एरिया कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया है, ये एरियाज आपको ध्यान में रखना है. तो मार्क पे देखते हैं कहाँ पे ये है. तो हम देख रहे हैं NW21, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक का एरिया कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट इज नेशनल वाटरवे सेकेंड. नाउ NW नंबर 3, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 3. वेस्टर्न कोस्ट पे केरला का रीजन, अगेन गोइंग टू मैप, जो ये रीजन है यहाँ पे हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, जो कि छोटा सा है. दैट इज 205 किलोमीटर के अराउंड ये हमारा गुड ट्रांसपोर्ट में इसका स्ट्रेच इतना बड़ा है. नेशनल वाटरवे 4, दैट इज कितने किलोमीटर में एक्सटेंड है इसका? 1078. गोदावरी कृष्णा रिवर के पास. तो अगेन वी आर गोइंग टू सी कहाँ पे है. ये रीजन हमारा यहाँ पे है, जो कई सारे कैनाल्स को अटैच भी करता है आपस में. नेशनल वाटरवे 4. द लास्ट वन इज NW5, नेशनल वाटरवे 5. तो ये कहाँ पे है? ये हमारा महानदी की साइड, जहाँ पे डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं सारे. तो कहाँ पे है? अगेन वी आर गोइंग टू सी ऑन मैप, दिस रीजन इज ऑफ NW5, नेशनल वाटरवे 5. मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मैप से रिलेवेंट नहीं है, केवल हमने रफ आइडिया मैप पे बता दिया कि हाँ यहाँ पोजिशन है. दैट विल हेल्प यू. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड फ्रॉम पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट. ऑब्वियसली कहाँ से करेंगे हम? अपने जो फॉरेन, मान लीजिए आता भी है, कोई गुड आता है, ट्रांसफर होता है इंटरनेशनल, तो यहाँ पोर्ट्स पे आया, तो इन पोर्ट्स के थ्रू ही तो हम
अपने कंट्रीज में उन गुड्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और नंबर्स में अगर देखा जाए तो 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव बाय सी। दैट मीन्स अगर 100 गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो जिसमें से 95 गुड्स तो केवल सी से, अदर कैन बी लैंड, थ्रू लैंड, और थ्री कैन बी एयर। एयर मीन्स ऑल्सो 5% दैट कैन बी। और वैल्यू के परस्पेक्टिव में अगेन 68%, दैट मीन्स इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज देन 68 फ्रॉम दिस by C. To try to remember, this is important data. चलो अगेन ये सब क्वेश्चन मार्क करा दिए हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई टू रिवाइज ऑल्सो। ये तो बात हुई सर इनलैंड की, आपने बात कर ली। अब हम बात करने का वाले हैं ओवरसीज के टॉपिक कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से हम लोग का जो पोर्ट बना हुआ है हम लोग दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो कोस्टल बाउंड्री जो पेनिनसुलर पार्ट का यहाँ पे है वो कितना है, दैट इज 7516.6 किलोमीटर और 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और ये तो पुराना डेटा है, ओवर 200 माइनर छोटे पोर्ट्स भी हैं इंडिया में, लेकिन हम केवल उनको मार्क करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। मेजर पोर्ट हैंडल 95% ऑफ द इंडियन फॉरेन, अगेन जो फॉरेन से जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसमें से 95% केवल इन मेजर पोर्ट से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई पोर्ट क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है, नेचुरल है और वेल शेल्टर्ड हार्बर है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारे पोर्ट मार्क करने हैं, सीबीएसई ने कहा है। कांडला पोर्ट कुछ डेटा ही बताता रहूँगा, जो रिलेवेंट लगता है मुझे उसे नोट डाउन भी करते रहना है। कांडला पोर्ट क्योंकि पहले हम कराची पोर्ट पे जो पाकिस्तान में था हम उस पर डिपेंडेंट थे, लेकिन पार्टीशन के बाद से हमें कांडला पोर्ट फॉर्म करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी कंट्री का हो गया तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आता है कांडला पोर्ट मार्क करो, या फिर ये कहते हैं कि कौन सा पोर्ट आज़ादी के बाद बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या करोगे, कांडला पोर्ट मार्क कर दोगे। देन मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पे, गुजरात के में है, और ये महाराष्ट्र में हमारा मुंबई पोर्ट हो गया। गोवा में मारमगांव पोर्ट है तुम्हारा, ये मार्क करना चाहिए। सपोज हम मैं इसे मार्क दे रहा हूँ 1, आई विल मार्क दिस 2, देन 3, फिर न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका में है 4, कराची पोर्ट 5, कहाँ पे है ये, केरला में 6, टूटीकोडनी क्या है ये सबसे साउथ ईस्ट पोर्ट है, याद रखना अगर मार्क करने के लिए कहते हैं कि सबसे साउथ में पोर्ट कौन सा है तो टूटीकोडनी भी मार्क करना है। नाउ और ये भी ध्यान रखना ये सारे वेस्टर्न साइड पे थे, अब जो टूटीकोडनी से मैं वेस्टर्न ईस्टर्न साइड बता रहा हूँ, तो ये भी पोजीशन याद रखना कि अगर पूछा जाता है कि आपको मार्क करना है या फिर नेम करना है केवल वेस्टर्न साइड के सारे पोर्ट्स को, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 केवल हो जाएंगे यहाँ पे, दैट इज कांडला, मुंबई, मारगांव और न्यू मैंगलोर, कोची, ये सारे हमारे वेस्टर्न साइड पे हैं। ईस्टर्न साइड पे जो अभी मार्क कर रहा हूँ 8th विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट है हमारा, ये ध्यान रखना। अगर यही पूछते हैं डीपेस्ट पोर्ट मार्क करो तो फिर ये मार्क करेंगे कहाँ पे है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ये हमारा चेन्नई पोर्ट कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली तमिलनाडु में। पैराद्वीप जो उड़ीसा में 9th, और फिर हमें हल्दिया मार्क करना है। हल्दिया कितनी बार मार्क करा चुका हूँ, तो अगेन 10th नंबर दैट इज हल्दिया, यहाँ पे मार्क करना है। ये सारे पोर्ट एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू कवर एयरवेज, कैसे एयरवेज हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट में, गुड्स को कैरी करने में या फिर पैसेंजर्स को कैरी करने में, हम ये भी देख लेते हैं। जब भी एयरवे का नाम आता है तो आपके मन में सबसे पहला आता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एयरवेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ऑब्वियसली आराम देता है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम जानते ही हैं। एट द सेम टाइम जो लिमिट्स हमने रेलवेज की देखी या वाटरवेज की हमने सेंस किया, उसको भी सॉल्व करता है। माउंटेन एरिया में सर आप ट्रेन थोड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन आप प्लेन से वहाँ पे लैंडिंग करा सकते हैं, या फिर अगर वो सिचुएशन क्रिएट कर जाए जो लैंड करने में हेल्प करेगा, वो भी पॉसिबल है। डेजर्ट एरिया में जाना है तो वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रैक नहीं बिछा सकते हैं, लेकिन ऊपर से जा सकते हैं हम प्लेन से। फॉरेस्ट में सेम ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे काम को आसान कर रही थी, स्टार्टिंग में कम्प्लीटली प्राइवेटाइज थी, फिर 1953 में नेशनलाइज, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया, अगेन प्राइवेटाइज हो गया है। तो ये ध्यान रखना।
बुक अपडेट नहीं है, लेकिन हमें अपडेट रहना है। हमने इंडियन एयरलाइंस एयरवे जो सारी सर्विसेज हैं और प्राइवेट सर्विसेज हैं, हम इसके बारे में हमने कई बार सुना है, जो डोमेस्टिक सर्विसेज में एयरवे में हेल्प करती हैं। एक और सर्विसेज है दैट इज पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये क्या है? ऐसा कोई एरिया जहाँ डिफ़िकल्ट है, जहाँ पहुँचना डिफ़िकल्ट है, कुछ चैलेंजेस हैं, फिजिकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, वहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये मैंने उसका एक पिक लगा रखा है, यहाँ पे देखिए, पवन हंस ऑरेंज कलर का होता है ये हेलीकॉप्टर, हमें फ्यूलिंग वगैरह के लिए इसमें हेल्प करता है। अगेन दो टाइप के एयर होते हैं, याद करिए, मैं जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा है आपको, फिर वाटर वेज पढ़ा है, अब एयरवे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सब क्लासीफाई किया था। मैंने यहाँ पे रोड बनाया था, रोडवेज में इसमें मैंने पढ़ाया, उसमें फर्दर क्लासीफाई किया था। इसमें मैं क्या बताता हूँ, फिर मैंने रोल का रेलवे, उसके बाद पाइपलाइंस के बारे में, वाटरवेज में भी इनलैंड, और फिर ओवरसी, और यहाँ पे अगेन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरवेज। डोमेस्टिक क्या मतलब होगा इसका? ऑब्वियसली कि सर अगर आपकी फ्लाइट आपको हेल्प कर रही है आपके ही विद इन स्टेट में, गुजरात से मान लीजिए हेल्प की आपको बिहार जाने में या फिर यूपी जाने में, तो फिर इसका मतलब सर डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल हम तब कहेंगे सर जब आपको वही इंडिया की टेरिटरी से दूसरी कंट्री की टेरिटरी में लैंडिंग कराने में हेल्प करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने इनलैंड और ओवरसी के बारे में बताया था। अब जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स मार्क कराए, 10 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स, उसी प्रकार से मैं एयरवेज मार्क करा रहा हूँ। अगेन सीबीएसई ने कहा है कि आपको ये मार्क करना आना चाहिए। पहला अमृतसर में जो राजा सानी के नाम से है, वो मार्क करना आना चाहिए। फिर दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी मार्क करना आना चाहिए। अगेन पोजीशन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे पोजीशन है। मुंबई छत्रपति शिवाजी, यहाँ पे मार्क करना आना चाहिए। हैदराबाद यहाँ पे, अब देखिए मुंबई कहाँ पे, अगेन अभी कुछ देर पहले मार्क कराया था मैंने मुंबई पोर्ट, तो वही सेम पोजीशन में मार्क करा रहा हूँ। महाराष्ट्र में है ये, दिल्ली, ये पंजाब में, ये बार बार बोलना ना पड़े, दोनों में से कोई भी नाम आएगा मार्क करना आना चाहिए। फिर हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट, वो चेन्नई में क्या है? मीनम बक्कम एयरपोर्ट, ये मार्क करना आना चाहिए। फिर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 एंड 5 6, ये 6 एयरपोर्ट मैंने मार्क करा दिए, मार्क करना आना चाहिए, एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए। नाउ इस फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, डेट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हेल्प कर रहा है हमारी, हम वो भी जानते हैं। पहले हम कम्युनिकेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है कि सर क्या आप ये नया फिनोमिना है, मॉडर्न फिनोमिना नहीं। पहले भी हम लोग पंछियों का इस्तेमाल करके, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेट किया करते थे। जो मैंने देखो एक तरह से कम्युनिकेशन टाइमलाइन बनाई भी है यहाँ पे। कैसे है कि सबसे पहले स्मोक कर दिया हमने, मान लीजिए स्मोक की सिग्नल हुआ तो कुछ उसका कुछ मतलब होता था कि यहाँ पे यार डेंजर है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो हम यूज़ करते थे पहले भी। फिर हम लोग विजन का भी यूज़ करते थे, कोड्स का, फिर रेडियो का, टेलीफोन, फैक्स, देन अगेन मोबाइल फ़ोन, देन इंटरनेट, ईमेल, अगेन दिस डिवाइस, मोबाइल फोन एंड ऑल। और अब नेक्स्ट क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है? पहले सैटेलाइट, दो मोबाइल का कंफ्यूज मत होना, ये मोबाइल सैटेलाइट फ़ोन है, अब तो हम जो हर जगह कैरी कर सकते हैं, ये उसके लिए होगी। तो ये जर्नी है, कैसे ही जर्नी हमने की कम्युनिकेशन के फील्ड में, कैसे हम बार बार इवॉल्व करते रहे हैं और इवॉल्व कर भी रहे हैं। तो वेरी स्पेसिफिक अगर करूँ तो यहाँ मैं अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच बना दूँ। स्मार्ट वॉच क्या हो गया? आपने पहन रखा है, आप अगेन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं बीच में कहीं यहाँ पे करूँ तो यहाँ कहीं बीच में मैं पेजर कर लूँगा, यहाँ पे एक छोटे छोटे मैसेजिंग के लिए हम लोग अपने वेस्ट के पास पहनते हैं पेजर, जिसमें मैसेज रिसीव करते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें बुक के पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम हार्डली एक दो को से बात कर रहे हैं, तो पर्सनल कम्युनिकेशन होंगे, आपस में बात कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर कॉन्फ्रेंस कॉल में 4 लोग से बात करते हैं तो वो दैट कैन बी अ मास कम्युनिकेशन, नहीं, वही पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, जिसमें तुम पोस्ट कार्ड लिखते हो, लेटर, टेलीग्राम भेजते हो, टेलीफोन, ईमेल करते हो, ये सारे हो गए, क्या हो गए? पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जहाँ तुम मास को एड्रेस करोगे, तो मैगजीन ऑब्वियसली कितने सारे लोग पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, फिल्म्स, ये सारे मास कम्युनिकेशन हो गए, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हैं। और इंडिया पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसमें भी 2 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास मेल, सेकेंड क्लास मेल।
अब फर्स्ट क्लास कैसे? ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास से समझ में आ रहा होगा कि सर समथिंग स्पेशल सर्विस देंगे आप। तो हाँ, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो चीज़ें हैं, कार्ड्स हो गए, एनवलप हो गए, वो कैरी किए जाते हैं लैंड और एयरवे से। एयर लिफ्ट भी किए जाते हैं स्टेशन पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में क्या हो जाएगा? तो एयर छोड़ के लैंड और वाटर का हम यूज़ करेंगे। इन दो तरीकों से आपके क्या हो जाएंगे? पैकेजेस, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिक्स, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी। India has one of the largest telecom network in Asia. Remember, one of the largest, not largest, लेकिन है, हम ऑब्वियसली इतने यूजर इतने सारे यहाँ पे इंडिया में कि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मास कम्युनिकेशन क्या केवल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है? हाँ, एंटरटेनमेंट तो है ही, ऑब्वियसली फिल्म्स बनती हैं तो आपको एंटरटेन, कार्टून्स हो गए आपके, कोई भी आपसे रिलेटेड हीरो रिलेटेड मूवी हो गई, दैट कैन बी एंटरटेनिंग थिंग। अवेयरनेस भी फैलाती है। अगेन एट द सेम टाइम अगर पूछा जाता है कैसे, अवेयरनेस कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अ मैगजीन, तुम्हें पता होगा कि हाँ इस साल जीडीपी क्या रही भारत की, इस साल किस तरीके से हमने स्वच्छ भारत अभियान में कितने इनपुट्स दिए हैं, कितने काम किए हैं, क्लीनर सिटी कौन सा रहा, सबसे खराब सिटी कौन सा रहा। अवेयरनेस भी फैलाती है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन से किस तरीके से ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैलाती हैं। अगेन सेम पिक्चर्स, दिस कैन बी अ कम्युनिकेशन थिंग, हम सब इन सब से फेमिलियर हैं, हमारे अपने टाइमलाइन में कहीं ना कहीं देखा है। रेडियो कैसे पहले आकाशवाणी वगैरह आती थी, स्पेशली अगर देखा जाए तो फार्मर्स के लिए स्टार्ट किया गया था कि हाँ अगर हम मौसम को बताएंगे तो उनको हेल्प मिलेगी, क्रॉपिंग वगैरह में हेल्प मिलेगा। लोकल लैंग्वेजेस में कई सारी कैटेगरीज में स्टार्ट किया गया था तुम्हारा रेडियो डांस। टेलीविजन, दूरदर्शन बहुत पुराना सरकारी चैनल जहाँ पे अगेन इंटरटेनिंग थिंग, अवेयरनेस, न्यूज़, ये सारी चीज़ें आती थी टेलीविजन पे। मैगजीन क्या सेम चीज़ काम करती है, लेकिन क्या हो गया रिटर्न डॉक्यूमेंट में हो गया कि हाँ ये सारी चीज़ें एनुअली क्या हुआ, कैसे परफॉर्म किया गया, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें। अगेन दो तरह से होती है, अवेयरनेस का भी होता है इसमें भी अगेन, और एंटरटेनमेंट का तो भी होता ही है। फिल्म्स क्या होती हैं? फिल्म्स ये भी क्या है, फीचर फिल्म बनाते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए बनाते हैं, जिससे क्या हो लोग, फिल्म्स क्या है बेसिकली, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसकी ही एक मिरर होती है फिल्म। तो उससे हम समझ पाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर भी देख पाते हैं। नाउ ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ कि सर ट्रेड क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया। ट्रेड बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, यू आर कॉलिंग इट ट्रेड, जहाँ पे हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, दैट कैन बी अ ट्रेड। लेकिन सर अगर यही काम आप विद इन कंट्री कर रहे हैं तो आपने ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड मैं कह दूंगा जहाँ पे दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो मैं उसे इंटरनेशनल ट्रेड कह दूंगा। तो मैं तुम्हें सही कहूँगा। और एक वर्ड यूज होता है मार्केट, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ कि मार्केट केवल वो जगह नहीं है जहाँ पे तुम शाम को जाते हो देखते हो सब चिल्ला रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, केवल वही मार्केट नहीं होता है। मार्केट कैन बी एनी प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स, जहाँ पे बायर और सेलर मीट मिल सकते हैं और एक्सचेंज होगा गुड का, उसे हम मार्केट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल फ़ोन पे तुम्हारी कोई डील हो जा रही है तो फॉर टाइम बीइंग दैट मोबाइल विल एक्ट एज अ मार्केट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए मार्केट वर्ड पे फिजिकल नहीं, इंटरनेट भी एक मार्केट हो सकता है। कई सारी ट्रेडिंग अब इंटरनेट पे होती हैं तो वो भी एक मार्केट का रोल प्ले करेगा। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ऑब्वियसली क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, किसका, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, यही बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इसमें भी दो टर्म पॉइंट होते हैं, एक होता है फेवरेबल कंडीशन या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल। फेवरेबल तब कहेंगे जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, इम्पोर्ट से, तो कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल कब कहेंगे, जब एक्सपोर्ट कम होगा इम्पोर्ट से, तो हम इसे अनफेवरेबल कहेंगे। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का मतलब ही क्या हो रहा होगा, सर इसका मतलब मेरी सामानें बिक रही हैं अक्रॉस द कंट्री, तो किसके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है कि हम अपनी वस्तुएं दूसरों को बेच पा रहे हैं, दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन, जिसके कारण हमें फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये सारे फिनोमिना के कारण फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहा हूँ। अगेन क्यों कहा ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, जस्ट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। लास्ट टॉपिक है टूरिज्म।
टूरिज्म में क्या समझते हैं? ऑब्वियसली घूमना फिरना। लेकिन ये ट्रेड ये कब से बन गया? ऑब्वियसली अगर आप कहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिसके कारण से इंडिया की जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, बाकी के वहाँ के रहने की, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ की इनकम पे फर्क पड़ेगा। तो क्या हो गया? फॉरेन टूरिस्ट अराइव टू अ कंट्री विटनेस इंक्रीज 11.8%। ऑब्वियसली क्या देख रहे हैं, 2010 में इतना एज कम्पेयर टू 2009 इतने परसेंटेज बढ़ गए थे। रिसेंट डेटा तो और बढ़ गया होगा। देखो 64,889 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज हमने अर्न किया। ये पुराना डेटा है, लेकिन यू कैन इमेजिन कि इतने सारे पैसे हम कमा रहे हैं केवल टूरिज्म से। और केवल इतना ही नहीं, केवल मनी नहीं, हम रोजगार भी हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। से 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली आर एंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। कैसे हो सकते हैं? इमेजिन कर लो कि ऑब्वियसली होटल्स होंगे इनके लिए, सर गाइड होंगे, इनको गाइड करने के लिए टूरिस्ट आते होंगे बाहर से, सर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑटो कैब ये सारी चीज़ें हैं, फूड सर्विसेज, सर जहाँ जाएंगे मूवमेंट्स के लिए वहाँ के टिकट्स, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी मनी में। और किस जितने भी सर्विसेज यहाँ पे लेंगे उनको कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार भी है। और केवल इस पर्सपेक्टिव, मनी और रोजगार के पर्सपेक्टिव में नहीं, और क्या हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बाकी कंट्री से कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ऑब्वियसली उनका कल्चर देखेंगे, नए लोगों को, लोकल हैंडीक्राफ्ट है वो भी फेमस होता है। कहीं तुम नए लोकल जगह जाओगे कि वाह यहाँ पे इस तरह के शूज़ बनते हैं, यहाँ पे इस तरह की टोकरियाँ बनती हैं, तो हम लोग किस तरह से लोकल हैंडक्राफ्ट को मोटिवेट कर सकते हैं, कल्चर को हम समझ सकते हैं वहाँ की। इट हैव डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग समझने में और कल्चर और हेरिटेज को समझने में हमारा टूरिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वी फील कनेक्टेड। ये सारी चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ये इस क्वेश्चन का आंसर करो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है? आज एक नया अनाउंसमेंट कि अगर एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता होगा, तो टेलीग्राम पे केवल अभिषेक सैवी सर्च करना है। वहां पे अगर H और कोई क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, डेट मीन्स वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर G1 लिखा हुआ है, डेट मीन्स वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। केवल 1 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम तक वहाँ पे नंबर लिखे, क्वेश्चन लिखे हुए, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर E1 लिखा हुआ है, E1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उसमें। और एट लास्ट अगर P1, जो कि शायद अराउंड 82 तक मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर दिए हैं, तो फिर वो पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से जो तुम सिविक्स कहते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो अपना बुक कवर करो, बुक कवर करने के बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये वीडियो समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसे कमेंट कर दो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।